बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन व्यूअर जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक सीरीज़ जो है शुरू किया हुआ है और अभी मैथ क्लास 5th को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्लास 6 का इंग्लिश का फुल बुक जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। अभी मैथ क्लास 5th की फुल बुक जो कि गवर्नमेंट का है, टेस्ट एडिशन 2022 का है, इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बारी बारी सारों को अपलोड करते रहेंगे। मैथ जो है फिफ्थ, सबसे पहले होल नंबर ऐसे आदाद होते हैं जो कि ज़ीरो से शुरू होते हैं और इसको हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं। 0 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं, ये होल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी आदाद के दरमियान जो प्लस माइनस तकसीम ज़रब वगैरह होता है, इस सब को ऑपरेशन हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि 1 मिलियन में क्या होता है, इसमें 10 लाख होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि 10 है जो है ये 2 स्मॉलेस्ट डिजिट का नंबर है। इसके बाद 99 जो है ये 2 लार्जेस्ट डिजिट का नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड, तो इस तरह है कि अगर आपको 16 दिया हुआ है और आपने इसको 4 पर डिवाइड करना है, तो 4 इसका क्या हुआ, 4 जो है इसका डिवाइज़र हुआ और इसका जो ऊपर आंसर आता है इसको मैथ की ज़ुबान में कोशिएंट कहते हैं। नीचे जो होता है जज़र के अंदर, इसको डिवाइडेंड कहते हैं और बिल्कुल नीचे जो होता है इसको रिमाइंडर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि HCF स्टैंड फॉर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट जो है LCM स्टैंड फॉर यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक फ्रैक्शन होता है, इसमें जो है जैसा कि 2/3 दिया हुआ है, इसमें ऊपर जो होता है नॉमिनेटर होता है और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका नॉमिनेटर जो हो डिनोमिनेटर से कम हो, यानी 3/4, ये एक प्रॉपर है। इम्प्रॉपर वो होता है जिसमें नॉमिनेटर जो हो डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, यानी नॉमिनेटर जो है 4 है, डिनोमिनेटर 3 है, 4/3। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरह होता है जैसे सही की सूरत में हो, 2 सही 3/4। तो अभी आपने इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से लेके आनी है, तो 4/2 करना है, 3 प्लस करना है, नीचे इसी तरह ही जो भी हिंसा हो ये लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर किसी फ्रैक्शन के दरमियान ऑपरेशन यानी प्लस माइनस आ जाए तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। बात कैंडिडेट जो है इस तरह से गलती कर लेते हैं कि अगर इसके दरमियान में प्लस या माइनस आ जाता है तो डायरेक्ट ही उसको ऊपर वाले को ऊपर के साथ ज़रब दे देते हैं या जमा कर लेते हैं नीचे वाले को नीचे के साथ, तो ये गलत है। इसका डिनोमिनेटर निकालते हैं। इसके अलावा अगर किसी फ्रैक्शन के ऑपरेशन जो हैं जिसमें ज़रब हो, तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ ज़रब करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी ऊपर को ऊपर वाले के साथ ज़रब देते हैं, नीचे को नीचे वाले के साथ ज़रब देते हैं। इसके अलावा अगर किसी फ्रैक्शन के ऑपरेशन यानी तकसीम हो, तो तकसीम के आगे क्या करेंगे, तकसीम के आगे जो फ्रैक्शन हो जो भी हो उसको हम उल्टा करेंगे और दरमियान में ज़रब का निशान लगा लेंगे। यानी किस तरह से 1/3 तकसीम 2/3 है, तो इसको अगर हमने क्या करना है, उल्टा करना है, तो 1/3 हमने करना है, तकसीम ज़रब में बदल जाएगा और 3/2 करना है। इस तरह से ये इसकी एक एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि डिसिमल। रियाजी में पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको डिसिमल कहते हैं। जैसे 1.5 है तो ये क्या है, ये एक डिसिमल है। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखनी है, किसी भी आदाद को छोटे से शुरू होकर बड़े की तरफ जाना, यानी 1 2 3 4 5 ये सारा के क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, ऐसे आदाद होते हैं जो कि बड़े से शुरू होकर छोटी की तरफ जाते हैं, जैसे 4 3 2 1। इसके बाद पॉइंट के बाद आते हैं, यानी 0.32 लिखा हुआ है। इसमें जो है सबसे अहम बात यह है कि इसमें वंस जो है पॉइंट की इस साइड पे होगा। सही है फ्रेंड्स। इसके बाद टेंस जो है पॉइंट के साथ ही होगा। इसके बाद 100 होगा, फिर 1000, इस तरह से हमने करना है। इसके बाद अगर हमने किसी दो आदाद को ज़रब करते हैं और दोनों आदाद में इशारिया मौजूद हो, तो दोनों इशारिया के बाद जितनी भी हिंसे हो इसको जमा करके इसी के मुताबिक इशारे लगाते हैं। यानी 0.85 है, ज़रबे 2.1 है। इन दोनों को हमने ज़रब दे दिया, लेकिन 0.85 यानी दो हिंसे ये हो गए और 0.1 एक ये हो गया।
तो ये 3 हिस्से हो गए, तो 3 हिस्से के बाद ही हमने क्या करना होगा, ये पॉइंट लगा लेनी होगी, यानी 1.785 इस तरह लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि राउंड ऑफ डेसिमल क्या होता है, अगर एक इशारिया हो और इशारिया हिंसा हो और इशारिया के बाद एक या दो तीन हिंसे हो, तो हमने इसी हिंसे को देखना है कि आया वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ वाले को अगर हमने 2 राउंड ऑफ करना है तो 2 हिंसे हमने छोड़ने हैं, 1 राउंड ऑफ करना है तो 1 हिंसा छोड़ना है, 3 राउंड ऑफ करने हैं तो 3 हिंसे छोड़ने होंगे। तो इसके साथ वाला जो हिस्सा होगा इसके साथ हमने एक को जमा करना है। इसके बाद अगर 0 1 2 3 4 हो तो हमने कोई भी चीज़ जमा नहीं करनी। अभी 12.8 है, 12.8 में क्या आता है फ्रेंड, इसको हमने 13 लिख दिया है। क्यों लिख दिया है 12.3 को हमने सिर्फ 20 लिख दिया है, वो इसलिए कि 0.8 के बाद यानी इसका हमने राउंड ऑफ किया है तो ये 8 है, तो इस वजह से हमने इसको एक प्लस किया है तो इससे 13 बन गया है। और पॉइंट के बाद 3 है और 3 जो है ये उसमें नहीं आता, तो हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया है। इसके बाद परसेंटेज किसी को कहते हैं, फीसद को कहते हैं। किसी भी चीज़ या अदाद का 100 को क्या कहते हैं, फीसद करते हैं। इसकी कीमत क्या है, 100 होती है। अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिया जाए कि इसका परसेंटेज में तब्दील करो, तो इस हिस्से में डिनोमिनेटर को देखना होता है और इसको 100 के बराबर करना होता है। यानी एक हिस्सा है 2/5, तो वो कहते हैं कि इसका परसेंटेज निकालो, तो 5 के साथ हमने ऐसी चीज़ को ज़रब देना है कि इससे 100 बन जाए। यानी ऐसी हिंसी से ज़रूरत देना है कि इसको क्या हो जाए कि नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है 100 हो जाए। जैसा कि फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं 1/5 है, तो 1/5 को हमने क्या करना है, परसेंटेज में लिखना है। तो 1/5 को हमने ऐसी चीज़ से ज़रब देना है कि ये 100 बन जाए। तो हम 20 के साथ ज़रब दे देंगे तो ऊपर वाला तो 20 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला क्या हो जाएगा 20/5, तो इसका 100 हो जाएगा, तो ये 20% बनता है। इसके बाद डेसिमल का क्या करना है, 0.65 है, पॉइंट के नीचे हमेशा 1 आता है। इसके बाद जितनी भी आते हैं 0 लगते हैं इसके पीछे, तो इस तरह से ये होता है। परसेंटेज जो है 82% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, 82/100 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। इसके बाद हमने फासला कैसे मालूम करना है, सबसे बड़ी इकाई जो है फासले की वो माइल है, और इसके बाद किलोमीटर होता है, इसके बाद मीटर होता है, इसके बाद सेंटीमीटर होता है, इसके बाद मिलीमीटर होता है। अभी माइल की बात करते हैं। एक माइल में क्या होता है, 1.69 किलोमीटर होते हैं। और बाकी जो है 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर जो होता है इसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट जो है अभी वक्त की बात करते हैं। सबसे पहले घंटा होता है, फिर मिनट होते हैं, फिर सेकंड होते हैं। 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। इसके बाद क्या होता है, ईयर होता है, मंथ होता है और डे होता है। 1 साल होता है, साल में 12 महीने होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, मंथ में कितने, इसके बाद एक वीक भी होता है, वीक में 7 डेज होते हैं। और लास्ट में जो होता है डे मंथ होता है, मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। अभी यूनिटरी मेथड क्या होता है, ऐसी चीज़ें, ऐसी इकाई यानी किसी चीज़ का इकाई मालूम करना। जब वो कोई सवाल इसमें एक चीज़ की कीमत दी गई हो, यानी आपको कोई एक सवाल दिया गया हो और उसमें एक चीज़ की कीमत दी गई हो, और बाकी इसके जैसी इससे ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करने के लिए ज़रब का अमल करते हैं। यानी आपको क्या गया हो कि एक पेन है वो 5 रुपए का है, तो हमारे पास क्या है 15 पेन की कीमत क्या होगी, तो आपने 5 को 15 के साथ ज़रब देना है। इसके बाद क्या है कि फॉर एग्जांपल यानी एक आइसक्रीम है, इसकी कीमत क्या है 55 है। 17 आइसक्रीम की कीमत आपने मालूम करनी है। तो अब हमने क्या करना है, एक आइसक्रीम की कीमत को जो मालूम करनी है इसके साथ ज़रब देना है। यानी एक आइसक्रीम की कीमत क्या है 55 है, और हमने मालूम क्या करनी है, 17 करनी है, तो इसके साथ अगर हम ज़रब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा। अब तकसीम की बारी आती है कि अगर आपने एक चीज़ की टोटल कीमत दी, यानी आपको एक चीज़ की टोटल कीमत दी गई हो, टोटल कीमत इसकी क्या है, जैसा हम नीचे मिसाल में आपको जो है वादे हो जाएगा। और साथ में एक मिकदार की भी या एक मिकदार चीज़ की भी कीमत दी गई होगी। तो फिर आपने जो है क्या करना है, आपने इन सब को निकालना है। किस तरह से निकालना है, यानी फॉर एग्जांपल एक वो कह रहे हैं कि 35 रजिस्टर है,
इसकी कीमत क्या है? 5075 है। मिकदार कितनी है? 35 है। और टोटल कीमत क्या है? 50 75 है। तो एक रजिस्टर की कीमत क्या होगी? अब हमने क्या करना है, हमने जो टोटल कीमत उन्होंने यानी दी हुई है कि 5075 है, इसको हमने टोटल मिकदार यानी 35 पर तकसीम करना है। तो हमारे पास जो कीमत आ जाएगी वो क्या होगी? एक रजिस्टर की कीमत होगी। अभी हमने क्या करना है, 35 यानी 5075 को डिवाइड करना है 35 पर, इससे 145 आता है। तो ये 145 क्या है? ये एक रजिस्टर की कीमत है। अभी एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, जाविया। दो फिक्रे जब बनते जो दो लकीरें जब वो एक दूसरे के साथ टच करती है तो लाजमी एक जाविया बनता है। इसके 6 टाइप्स हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे। राइट एंगल, ऐसा जाविया होता है जो 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल, ऐसा जाविया होता है जो कि 90 डिग्री से कम होता है, जैसा कि 60, 30, 20, ये सारे क्या है? एक्यूट है। ऑब्टस एंगल वो होता है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज कोई कहता है, कोई ऑब्टस कहता है। इसके बाद स्ट्रेट एंगल वो होता है ऐसा जाविया जो कि 180 डिग्री का हो। टोटली जो जाविया होता है ये कंप्लीट जाविया, इसे हम कहते हैं ये 360 डिग्री का होता है। इसके बाद क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है ऐसा जाविया जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद क्या है? कम्प्लीमेंट एंगल। कम्प्लीमेंट एंगल वो एंगल होता है कि अगर आपको एक जाविया दिया गया हो और इसको हम 90 से मनफी करते हैं, तो इससे जो भी हम मनफी करते हैं तो ये जो भी इसका आंसर आता है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया। इसके बाद सप्लीमेंट क्या होता है? ऐसा दाविया हो जिसको हम 180 डिग्री से मनफी करते हैं और इससे जो आंसर आता है इसको हम सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। ट्रायंगल का मतलब क्या है? यानी 3 कोनों वाली शक्ल को क्या कहते हैं? हम ट्रायंगल कहते हैं। इसकी भी 3 अक़साम है। ये नेक्स्ट 6 अक़साम है। 3 अक़साम जो है इसकी ये अभी है। नेक्स्ट 3 अक़साम जो है ये एंगल के हवाले से है। सबसे पहले क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोने आपस में बराबर हो, यानी एक 1 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 1 का होगा, तीसरा भी 1 का होगा। आइसोस्केलेस आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो जाविये तो या दो इसके अपोजिट जो आपस में बराबर हो इसके बाजू, लेकिन एक जो हो मुख्तलिफ हो। दो कोने बराबर हो लेकिन एक क्या हो? मुख्तलिफ हो, इसको आइसोस्केलेस कहते हैं। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट थर्ड पे स्केल। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोने क्या हो? अलग अलग हो। जैसे एक कोने की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है, ये दूसरे की 2 मीटर है, तीसरे की 3 मीटर है, तो ये क्या है? ये स्केलेन ट्रायंगल है। ये अभी क्या है आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी एंगल के हवाले से। इस लिहाज से भी एंगल की 3 अक़साम है। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपटस एंगल पढ़ लिया। एक्यूट एक्यूट एंगल वो होता है एक एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सारे जाविये क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। कोई 50 का हुआ, कोई 60 का हुआ, कोई 70 का हुआ, कोई 75 का हुआ है, लेकिन 90 डिग्री का इसमें एक भी जाविया ना हो, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक जाविया जो हो 90 डिग्री का हो, बाकी 90 डिग्री से कम हो, यानी एक 90 का हुआ, इसके बाद आगे जो है 70 का हो गया, 20 का हो गया, 10 का हो गया, तो इस तरह से। इसके बाद क्या है? ऑब्टस एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक जाविया 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन बाकी जाविये 90 डिग्री से कम हो, यानी 100 डिग्री का हो एक जाविया, बाकी जो है 50 डिग्री के हो, 30 डिग्री के हो, तो ये क्या हो गया? ऑब्टस एंगल। इसके बाद क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा शक्ल जो कि 4 कोनों वाला हो, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। वो 3 कोना वाला था, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। इसकी भी टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइप्स है स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? ऐसा 4 कोनों वाला शक्ल होता है जिसके तमाम जाविये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसके बाद क्या है? ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म क्या है? ऐसा 4 कोनों वाला शक्ल होता है जिसके 2 साइड जो है आपस में बराबर हो और 2 साइड आपस में बराबर ना हो, यानी एक दूसरे के मुखालिफ साइड जो हो वो आपस में बराबर हो और एक दूसरे के मुखालिफ साइड जो हो वो आपस में बराबर ना हो, तो इसको ट्रेपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट जो है रेक्टेंगल। ऐसा 4 कोनों वाला शक्ल होता है जिसके मुखालिफ साइड आपस में एक दूसरे के मुतवाज़ी हो और 90 डिग्री भी हो। ये क्या किस तरह से? यानी
इसका एक बाजू जो हो वो 2 मीटर का हो, दूसरा बाजू भी 2 मीटर का होगा। और इसके अलावा इसकी चौड़ाई जो होगी, ये तो लंबाई की बात हो गई, चौड़ाई जो होगी इसकी एक का अगर 5 मीटर हो गया तो दूसरी का भी 5 मीटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पैरेललोग्राम है। ऐसा चार कोण वाला शक्ल है जिसकी मुखालिफ साइड और मुखालिफ जाविये आपस में मुतवादी हों। यानी किस तरह से जावियों की बात आ गई, मुखालिफ साइड तो बराबर होंगे लेकिन मुखालिफ जाविये भी आपस में बराबर होने चाहिए। जिस तरह से अगर आप देख सकते हैं एक का 65 डिग्री है तो दूसरी का भी 65 होगा, एक का 115 है तो दूसरी का भी 115 होगा, तो ये इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके बाद क्या है, रुम्बस है। रुम्बस क्या है, ऐसा चार कोनों वाला शक्ल जिसकी मुखालिफ साइड और मुखालिफ जाविये आपस में बराबर हो लेकिन जाविया 90 डिग्री का ना हो। किस तरह से, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक जाविया 100 का है तो दूसरा भी 100 का होगा, एक जाविया 80 का हो तो दूसरा भी 80 का होगा, लेकिन इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा। इसके बाद कैट है। कैट आप देख सकते हैं कि ऐसा चार कोनों वाला शक्ल है जिसकी मुख्तलिफ साइड आपस में बराबर हो लेकिन दो जाविये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। वो किस तरह से, यानी एक साइड जो है इसका 1 मीटर होना चाहिए तो दूसरा साइड भी 1 मीटर होगा, तीसरा भी 1 मीटर होगा, चौथा भी 1 मीटर, इस तरह से मुतवादी हम ऐसे ले लेते हैं। दो जाविये आपस में जो मुखालिफ हैं वो बराबर तो हैं लेकिन एक 90 का है एक 50 का है, तो इससे ये काइट बन जाता है। अभी हम क्या करते हैं, एरिया को देखते हैं। यानी एक सतह के डामशुदा इलाके को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने किस तरह से मालूम करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है फ्रेंड हमने लेंथ दरबे लेंथ से मालूम करना है या साइड दरबे साइड से, क्योंकि स्क्वायर जो होता है हर साइड से बराबर होता है, तो हमने क्या करना है, लेंथ दरबे लेंथ पे, और इसका जो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमने मालूम करना है तो लेंथ दर बी विड्थ हमने करना है, उसका लेंथ दर बी लेंथ करना है क्योंकि ये सारे बराबर है। इसका हमने एक लंबाई लेनी है एक चौड़ाई लेनी है, उसका भी हम इस तरह से कर सकते हैं लंबाई और चौड़ाई दोनों उसका बराबर होता है, तो इसलिए हमने लेंथ दर बी लेंथ लिख दिया है। तो इसका लेंथ कितना हुआ 2 हुआ और विड्थ कितना हुआ 4 हुआ, तो 2 दर बी 4 हमने करना है 8। इसकी इकाई जो है हमने मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। इसके अंदर की तरफ जो एरिया होता है, यानी अगर हमने एक चीज़ का एरिया मालूम करना है, जैसे कि ये पेज आपके सामने मौजूद है, तो इस पेज के अंदर जो जहाँ पर हम लिखाई करते हैं उसका एरिया हम किस तरह से मालूम करेंगे, इसकी हम लंबाई लेंगे और चौड़ाई लेंगे, वो इसका दरमियान का जो जितनी भी ये इसके सतरे वगैरह हैं ये सारे आते हैं, तो ये इसका एरिया बन जाता है। अभी हम आपको पेरीमीटर के हवाले से भी आपको क्या करेंगे, लेक्चर देंगे कि एक चीज़ की तमाम लंबाई या एक बंद खित्ते की तमाम लंबाई को क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर यानी बाउंड्री को कहते हैं। इसकी बाउंड्री की लंबाई, दरमियान की लंबाई तो हम एरिया के जो फार्मूला है इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसकी बाउंड्री की लंबाई किस तरह से हम मालूम करेंगे, उसके पैरामीटर के फार्मूले के हवाले से हम इसको मालूम करेंगे। तो हमने पैरामीटर जो है स्क्वायर का किस तरह से मालूम करना है, 4 ज़रबे एल के साथ। 4 ज़रबे एल वो किस लिए, क्योंकि इसका हर साइड जो है बराबर होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, पैरामीटर मालूम करेंगे। और पैरामीटर जो होता है ये एम मीटर में आता है, स्क्वायर में ये नहीं आता है। इसके बाद रेक्टेंगल का हमने किस तरह से मालूम करना है, ये 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितना हुआ इसका, लेंथ जो इसका होगा 4 हो गया और विड्थ जो होगा 2 होगा, तो हमें क्या करना है, इसका इस तरह से ही मालूम करना है। इसके अलावा इसकी इकाई जो है मीटर या सेंटीमीटर में आती है। नोट, इसके बाहर वाली दीवार की लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है फ्रेंड। इसके बाद हमने क्या करना है, औसत। औसत हमने किस तरह से मालूम करनी है, हमें तकरीबन 4-5 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। अभी इन सारे क्वांटिटीज़ को हमने एक जगह पर लिखना है, इन सारों को प्लस करना है। इसके बाद जितनी भी क्वांटिटीज़ है इसको हमने क्या करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ पर तकसीम करना है। यानी 1 2 3 का एवरेज हम किस तरह से निकालेंगे, A1 + 2 + 3 करेंगे। इसको जितनी भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है तो 1 2 3 3 क्वांटिटीज़ हैं तो 3 पर डिवाइड करना है, तो एवरेज इसका क्या आता है, 2 आता है। इसके बाद ये चंद इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूट एंगल क्या चीज़ है। ये सारा जो है एडजस्टेड एंगल, एरिया, एवरेज, सारा कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वैसे मैंने आप सबको समझाने के लिए ये सारा सब प्रोसेस जो है किया हुआ है। ये पिक्चर निकाली हुई है बुक की लास्ट वाले सफ़े की, ये ऑलरेडी हम सारा जो है इस पर कर चुके हैं।
इसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे इसके फार्मूले हैं एलसीएम का हम किस तरह से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन और प्रोडक्ट और नॉन कॉमन, इसके बाद पैरामीटर का, जैसा कि मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।